सत्यम न्यूज वेब टीवी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, आइए नजर डालते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। सुरियामा थाना इलाके के गुआली गांव में सोनम नामक एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। विवाहिता के मौत के बाद ज्ञानपुर इलाके के अछवर से पहुंचे विवाहिता के पिता डब्बूलाल गौतम ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए सुरियामा पुलिस से शिकायत की है। कहा कि वह अपनी पुत्री की शादी गुआली गांव निवासी लाल बहादुर से की थी। शादी के बाद से ही ससुरालियों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पंचायत के माध्यम से 1 माह पूर्व बेटी को ससुराल भेजा गया था, लेकिन रविवार की सुबह फोन आया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। गुआली पहुंचते इससे पहले फिर फोन आया कि विवाहिता सोनम को लेकर जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच रहे हैं। विवाहिता के मायके वाले अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। मायके वालों ने पति, सास व ननद पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए सुरियामा पुलिस से मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। औराई विकासखंड के ग्राम सभा पूरे शंभू गांव में बड़ा हादसा हुआ है। जर्जर हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिरने से 5 मवेशी की मौत हो गई है। हादसे से गांव में हड़कंप मच गया था। बताया जाता है कि पूरे शंभू निवासी मक्खन की भेड़ व बकरी गांव में चर रही थी। इसी दौरान गांव के ऊपर से गुजरा हाई टेंशन जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर गया, जिससे 3 भेड़ व 2 बकरी चपेट में आ गई और मौके पर ही पशुओं की मौत हो गई। हादसे से गांव में अफरा तफरी व हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी क्षेत्रीय लाइनमैन को दी, जहां विद्युत आपूर्ति ठप कराई गई। पूरे शंभू गांव के लोगों के मुताबिक गांव के ऊपर से गुजरा विद्युत तार जर्जर हो चुका है, जिससे यह हादसा हुआ है। संयोग अच्छा था कि गिरे हुए हाई टेंशन तार की चपेट में कोई ग्रामीण नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुरानी रंजिश में एक शख्स को मारपीट कर पशुशाला में छोड़कर फरार हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस तरह की शिकायत कोरोना थाना इलाके के नगरदा गांव निवासी सुनील यादव ने पुलिस से की है। कहा कि गांव का ही एक व्यक्ति पहले उसे बाजार ले गया और पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह अचेत हो गया और फिर गांव के पशुशाला में लाकर मारपीट कर उसी में फेंक कर फरार हो गया। कहा कि होश आने पर वह घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। घायल सुनील का इलाज परिजनों ने सरकारी अस्पताल में कराते हुए इसकी लिखित शिकायत कोरोना पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पारिवारिक झगड़े को लेकर एक विवाहिता ने सास ससुर पर जहां मारपीट का आरोप लगाया था, वहीं गांव के प्रधान सहित उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने जब सख्ती के साथ मामले की जांच पड़ताल व पूछताछ की तो शिकायत करने वाली विवाहिता पूरी तरह पलट गई और सुलहनामा देते हुए अपने तहरीर को वापस ले लिया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के शेरपुर का है, जहाँ अजय चौहान की पत्नी कंचन देवी ने रविवार की सुबह थाने पर पहुंचकर सास ससुर पर जहां मारने पीटने का आरोप लगाया, वहीं गांव के प्रधान व उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। दुर्गागंज पुलिस जब मामले में सख्त हुई तो आरोप लगाने वाली महिला सुलहनामा देते हुए शिकायती पत्र वापस ले लिया, जो चर्चा का विषय बना रहा और महिला ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे 6 और श्रद्धालुओं को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पूरी तरह स्वस्थ होकर सभी श्रद्धालु अपने अपने घर को चले गए हैं। डीएम गौरांग राठी द्वारा बताया गया कि 4 मरीज भदोही शहर के इंदिरा मिल अस्पताल से व 2 मरीज औराई के ट्रामा सेंटर से डिस्चार्ज किए गए हैं। यह सभी झुलसे श्रद्धालु पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले गए हैं। अब तक कुल 13 श्रद्धालु पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के बेहतर इलाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ डीएम गौरांग राठी ने भी भदोही के दानवीरों से अपील की थी। सरकार व भदोही जिले के दानवीरों के सहयोग से श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य में काफी तेजी के साथ सुधार हो रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली पीएटी की परीक्षा भदोही जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा संपन्न होने पर भदोही जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में जिले की परीक्षा प्रभारी डॉक्टर कामनी वर्मा ने बताया कि रविवार को भी 15 केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। पहली पाली की परीक्षा में 6,912 छात्र रजिस्टर्ड थे।
परीक्षा देने 4,649 परीक्षार्थी पहुंचे थे। इसी तरह दूसरी पाली की परीक्षा में भी 6,912 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें 4,672 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी है। परीक्षा को संपन्न कराने में सेक्टर मजिस्ट्रेट बराबर भ्रमण करते रहे तथा सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा संपन्न होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। परीक्षार्थियों को लेकर रेलवे स्टेशन व बस स्टैंडों पर भारी भीड़ भाड़ देखी गई। आज भी भदोही जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां एक अदद सड़क मयस्सर नहीं है और लोग पगडंडियों के सहारे आवागमन करते हैं। ऐसा कुछ हाल है ज्ञानपुर तहसील इलाके के अभोली विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा भिकमापुर का। इसी मार्ग पर एकौनी गुआली ग्राम सभा की बस्तियां भी पड़ती हैं और 3 बस्तियों के लोगों का आवागमन इसी मार्ग से होता है, लेकिन 3 गाँव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बदहाल है। आज भी लोग गाँव की पगडंडियों के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। हालात यह है कि गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर रविवार को गांव के पारसनाथ यादव, प्रेम शंकर यादव, शैलेंद्र गौतम, सत्यनारायण यादव आदि ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कच्ची पगडंडी सड़क को पक्का मार्ग बनाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर विकासखंड के पूरे रजा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। हादसे के बावजूद भी लापरवाह विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते पूरे रजा गांव में बचा है। विद्युत पोल पर विद्युत उतरने की वजह से हादसा हुआ है, जहां गांव के पशुपालक पन्नालाल यादव अपनी भैंस को लेकर जा रहे थे। अचानक भैंस भड़क गई और सड़क किनारे विद्युत पोल से जा सटी। विद्युत पोल में विद्युत प्रवाहित हो रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पहले से की थी, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लापरवाह बने रहे। रविवार को इसी विद्युत खंभे में भैंस सटने से भैंस व पशुपालक पन्ना यादव सड़क किनारे नाले में जा गिरे, जिससे बड़ा हादसा होते होते बचा है। ग्रामीणों ने गांव के विद्युत पोल में उतर रहे विद्युत को ठीक कराए जाने की मांग की है। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा आनंद डीह में हर्ष उल्लास व मेल मिलाप के साथ 10वीं का मेला संपन्न हो गया। गांव के शिव मंदिर पर 10वीं का मेला लगा था। आनंद डीह के शिव मंदिर तालाब के समीप लगे इस मेले में दूर दराज से महिला, पुरुष व बच्चे पहुंचे थे। दर्जनों से अधिक दुकानें सजी हुई थी। सुबह से ही मेले को लेकर बच्चों व महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। हर्षोल्लास के साथ गाँव का यह मेला रविवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर पप्पू पाठक, मनीष पाठक, चंद्रशेखर मिश्रा, जयप्रकाश मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मेले में पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने शिव मंदिर पर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन भी किया। रविवार को डीग विकासखंड के वहीदा मोड़ से मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कई संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष इस मैराथन कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष भी कबड्डी व दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जहां वहीदा मोड़ से मिनी मैराथन दौड़ को ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख पति अखिलेश्वर प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में बालक व बालिका शामिल नहीं, जहां विजेता धावकों को साइकिल व अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीदा मोड़ से दौड़ प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जो लोहिया स्टेडियम बमई सागरपुर पहुंचकर समाप्त हुई। इसी तरह देर रात तक कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर बुधिराम बिंद, रंजीत कुमार, अवनीश तिवारी, धावक नायब बिंद आदि मौजूद रहे। अभोली विकासखंड के ग्राम सभा दानूपुर पूरब पट्टी में रविवार की रात सुप्रसिद्ध रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया। रामलीला मंचन का उद्घाटन इलाके के समाज सेवी व उद्योगपति राजेंद्र बहादुर सिंह सहित इलाके के तमाम गणमान्य लोगों ने रामलीला मंचन का पूजन अर्चन व भगवान श्री राम की आरती कर किया है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ रविवार की रात रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया। यह रामलीला दानूपुर पूरब पट्टी के हनुमान मंदिर के समीप आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर राजबली बिंद, नागेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र प्रसाद बिंद सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
रविवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक प्रशिक्षण बैठक गोपीगंज स्थित एक लॉन में संपन्न हुई। यह बैठक 4 अलग अलग पालियों में संपन्न हुई है। बैठक से पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर दयालु रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने की है। प्रशिक्षण बैठक में भाजपा को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए उसकी नीतियों को भदोही जिले के घर घर तक पहुंचाने की बात कही गई। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। बैठक में प्रिंस गुप्ता, मोहित कुमार, मनीष तिवारी, निशांत आदि लोग मौजूद रहे। सपा संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भदोही जिले में रविवार को भी श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी रहा। ऊंच के वहीदा नगर के प्राथमिक विद्यालय से सपाइयों ने कैंडल मार्च निकालते हुए अपने नेता को श्रद्धांजलि दी है और चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। वहीदा नगर से गोधना मोड़ तक कैंडल मार्च निकालकर अपने नेता को सपाइयों ने याद किया है। इस मौके पर सतीश यादव, मुलायम यादव, विनोद माली, शिवा माली, आदेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर लगातार कमेंट व लाइक करने वाले तमाम दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। आपके इसी आशीर्वाद, आशीर्वचन व प्यार मोहब्बत की वजह से सत्यम न्यूज टीम लगातार भदोही जिले की खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप प्यार, दुलार, आशीर्वाद व आशीर्वचन सदैव इसी तरह सत्यम न्यूज पर बना रहेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।